सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल है var a इक्वल्स टू 67, फंक्शन बनाया सम, टेस्ट नाम रख देते हैं इसका, और इसमें हमने रिसीव किया नम में। यहाँ पे आके आपने नम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवाया नम इक्वल्स टू 4 कर दिया, और उसके बाद फिर से प्रिंट करते हैं नम को, तो नम अपडेट हो जाएगा। फंक्शन कॉल होने के बाद ए को प्रिंट करके देख लेते हैं। अब क्योंकि ये वैल्यू डेटा टाइप है, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने वेरिएबल पास किया है इसमें और यहाँ पर नम में वो रिसीव हुआ है, अब आप नम को चेंज कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसको वैल्यू मिली थी, ओरिजिनल वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बिफोर 67 आफ्टर 4 हो गया। अब फंक्शन के बाद जब ए को प्रिंट कर रहे हैं तो अगेन 67 है, क्योंकि ये वैल्यू डेटा टाइप है इसलिए इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब अगर मैं इसे एक एरे बनाऊं, फिफ्टी 5, 9 एंड 2, अब ये 4 वैल्यूज हैं। उसको वेल नाम दे दिया वेल, और ये पूरी एरे प्रिंट करा लेते हैं। अब यहाँ पर आके वेल डॉट वेल का सेकेंड इंडेक्स अपडेट कर दिया हमने 12 से, और एरे को पूरी एरे फिर से प्रिंट करा लेते हैं। और टेस्ट फंक्शन कॉल करने के बाद ए आफ्टर यहाँ पे भी एरे प्रिंट करा लेते हैं, तो हमें आउटपुट नजर आ जाएगा। 45, 5, 9, 12 अपडेट करने के बाद 45, 5, 12, और फंक्शन के बाद भी यहाँ पर 12 ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर उसको अपडेट किया था। जब फंक्शन के अंदर उसको अपडेट कर दिया, उसके बाद जब आप उसे एक्सेस कर रहे हैं तो वो अपडेटेड वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है कि आप वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आप पूरा वेरिएबल ही चेंज कर देंगे फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके मैंने वेल इक्वल्स टू एक नई एरे बनाई, और फिर उस वेल को, उसके सेकेंड इंडेक्स को मैंने चेंज किया, और उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि आपने जब आप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा टाइप पास करते हैं तो जो दो वेरिएबल होते हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे थे, यानी कि वेल का ऑब्जेक्ट और ए का ऑब्जेक्ट दोनों सेम एरे को रेफर कर रहे थे। लेकिन जब आपने वेल के अंदर एक नया वैल्यू असाइन कर दी तो अब वेल किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, किसी और एरे को पॉइंट आउट कर रहा है, जबकि ए किसी और एरे को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर ये होगा कि अब दोनों का कनेक्शन खत्म हो गया है। एक नया ऑब्जेक्ट नई एरे वेल के अंदर असाइन हो गई है। अब वेल जो भी मैनिपुलेशन करेगा उस एरे में होगी, ए की अपनी एरे पहले से मौजूद है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब इसे नई एरे बनाने के बाद जब इसको अपडेट कर रहे हैं तो ये फंक्शन के अंदर तो ठीक है, फंक्शन से बाहर ए जो है वो अपनी पुरानी ही एरे को रेफर कर रहा है, क्योंकि रेफरेंस पास हुआ था ऑब्जेक्ट, वेल भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा था। अब वेल की पॉइंटिंग हट गई है, वेल डिफरेंट एरे को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो अब आप देखते हैं आउटपुट,
ये देखें 45,592 वेल बिफोर, उसके बाद जब प्रिंट हुआ तो 21,88,3। 88,3 वेल आफ्टर। और फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब हमने एरे को दोबारा प्रिंट कराया तो पुरानी वैल्यूज़ ही मिली। क्यों? क्योंकि आप एरे के अंदर की कोई वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे, आप जो जिस वेरिएबल में एरे पड़ी थी उस वेरिएबल को ही अपडेट कर दिया है। जब वेरिएबल ही अपडेट हो गया है तो वो एक नई एरे को पॉइंट आउट कर रहा है, तो दोनों वेरिएबल का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो अपनी एरे को अपडेट करेगा और ए के पास अपनी डिफरेंट एरे पहले से मौजूद है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।